वन इस वीडियो में हम करेंगे सप्लीमेंट्री का चैप्टर सेकेंड ब्रिंगिंग अप करी के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग। लेट्स स्टार्ट। ब्रिंगिंग अप करी वर्ड मीनिंग हमारा है फर्स्ट, पॉन्डरस मीन्स भारी भरकम, डेचेड घास फूस की छत, स्टूडेंट बिखरा हुआ, म्यूटिलेटेड कटे फटे या फिर विकृत जिनकी आकृति खराब हो चुकी हो, डार्ट मीन्स दौड़ के जाना या फिर छलांग लगाना, सीडिंग डांट, ड्रोनिंग डूबता हुआ, ट्विंग्स टहनियाँ, लसियस स्वादिष्ट या फिर आकर्षक, ग्रोअल गुर्राना, डर्ट बहाव या फिर बह जाना, सैपलिंग छोटे पौधे, स्नेक चोरी छुपे आना या फिर जाना, पवेलियन मंडप या फिर तंबू ऐसा घर जिसका छत हो पर दीवारें ना हो, आश्योर तट पर या फिर किनारे पर, एस्टोनिशमेंट हैरानी या आश्चर्य, जोयसली खुशी से, स्क्वेल चिल्लाना या फिर किलकारी खुशी से भी कर सकते हैं, स्टैग बारहसिंगा, डैशेट छोटी कुल्हाड़ी। तो यहाँ आपके वर्ड मीनिंग खत्म। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द इनक्लोजर इन विच करी लीव हैड अ डैश roof that lay on thick tree stump. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and see why it was built that way. हमें करी जहाँ रहता था वो एक पवेलियन एक मंडप में रहता था जहाँ पे चारों तरफ स्टम्प थे और उसके ऊपर एक घास फूस की छत थी। तो ऐसा करी इसमें क्यों रहा करता था, ऐसा ये क्यों बना था, और ये पेज 8 में दिया है तो हमें इसके बारे में बताना है। आंसर है हमारा, करी पवेलियन में रहता था और इसके जो पवेलियन था वह इस तरह क्यों बना हुआ था, चारों तरफ बहुत मोटे स्टम्प लगे हुए थे ट्री के और ऊपर एक घास फूस की छत बनी हुई थी और वो बहुत ऊंची थी। वो ऐसा इसलिए था ताकि करी जब भी इनसे टकराए, इसके बम से टकराए तो वो गिरे नहीं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग थे और इस तरह वो बने हुए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। क्या करी अपनी मॉर्निंग बाथ को रिवर में एंजॉय करता था तो आंसर अब कारण के साथ हमें उत्तर देना है। आंसर, यस करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। करी, ये आंसर हमारा करेक्ट है, मीन्स यस करी एंजॉय करता था अपनी मॉर्निंग बाथ को रिवर में। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while the author rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो रिवर के नीचे तले पे बैठा रहता था जब ऑथर उसके पीठ पे क्लीन सैंड जो रिवर की थी वो रगड़ता था घंटों। आफ्टर डैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो लंबे समय तक पानी में ही रहता था लेटा हुआ। His skin would shine like ebony on coming out from water. और उसकी जो स्किन है वो इबोनी की तरह चमकती थी जब वो पानी से बाहर आता था। And he would squeal with pleasure as the narrator rubbed water down his back. और वो खुशी से किलकारियाँ मारता था जब ऑथर रब करता था, नरेटर हमारा रब करता था पानी और उसके ऊपर डालता था उसके पीठ पे। क्वेश्चन थर्ड हमारा, फाइंडिंग गुड ट्विंग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम बाय। करी के लिए टहनियाँ ढूंढना बहुत लंबा समय लगता था, ऐसा क्यों? क्योंकि जो करी के लिए टहनियाँ ढूंढने के लिए उनके जो फ्रेंड है उसको ऑथर को बहुत सारे अलग अलग पेड़ पे चढ़ना पड़ता था और डेलिकेटेड उसके लिए टेस्टी ट्विंग्स ढूंढता था वो। और ऑथर को अलग और इस बात का ध्यान भी रखना होता था कि जो ट्विंग्स है वो म्यूटिलेटेड ना हो, कहीं से विकृत, कहीं से टूटे फटे नहीं, क्योंकि ऐसे जो ट्विंग्स होते थे, टहनियाँ होती थी, उनको एलिफेंट नहीं छूता था। सो वन हैड टू बी वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दीज ट्विंग्स विच टुक हाफ एन आवर टू शार्पेन। और इसके लिए उन्हें बहुत ही तेज शार्प हैज की कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती थी इनको काटने के लिए, और कुल्हाड़ी को शार्प करने में ही हमें हाफ एन आवर लग जाता था और ये एक इजी जॉब नहीं था, इसलिए उनके फ्रेंड को करी के लिए ट्विंग्स लाने में टाइम लगता था। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। करी ने अपने दोस्त को स्ट्रीम में क्यों धक्का दिया, क्यों उनको अंदर खींच लिया। करी pushed his friend into the stream because there was a boy lying flat at the bottom of the river and he wanted him to save the drowning boy. करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में इसलिए खींचा क्योंकि
एक बॉय रिवर के बॉटम में ही लेटा हुआ था फ्लैट, और करी चाहते थे कि वो उसको लड़के को डूबने से बचाए, इसलिए उन्होंने इसको खींचा। क्वेश्चन 5 है हमारा, करी वॉज लाइक अ बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। कवि एक बेबी की तरह है, तो बेबी से करी को क्यों कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तो उसका आंसर हमें देना है। आंसर 5, करी वॉज अ बेबी बिकॉज ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, and if it was not told to him when he was naughty, he was up to more mischief than ever। करी एक बेबी की तरह है, उसको हमेशा बताना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर उसको ये बात नहीं बताई जाएगी कि वो कब नॉटी था, शरारती था, तो पहले से भी ज़्यादा ही शरारती हो जाता है। आंसर 6 है हमारा, Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? करी ने कैसे बनानास बिना किसी के नोटिस किए हुए ही उसने निकाल लिया, ले आया वो। तो करी ने सारे बनानों को चोरी किया था। कहाँ से? टेबल से, जो कि उसके डाइनिंग रूम में रखा था, और करी उसके पास ही विंडो थी जहाँ से करी अपना सूट ले जाकर और वो विंडो से चुपचाप से बिना किसी के नोटिस किए ही बनाना को लेकर आ जाते थे बाहर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। कमांड क्या थे करी के? करी ने कुछ कमांड लर्न किए थे बैठने के लिए और चलने के लिए, तो कमांड्स कौन से थे? तो बैठने के लिए जो इंस्ट्रक्शन था वो था, व्हेन हिज फ्रेंड पुल हिज ईयर एंड सेड धत, करी यूज्ड टू सिट डाउन। जब उनके फ्रेंड उनके कान खींचते थे और कहते थे धत, तो करी बैठ जाते थे। अब दूसरा है चलने के लिए क्या था, सॉरी यहाँ पे वॉक लिख दिया है, यहाँ पे वॉक होगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन था, व्हेन ही पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड एंड सेड माली, करी यूज्ड टू वॉक। जब उनके जो फ्रेंड हैं वो ट्रंक को, उनके सूट को आगे तरफ खींचते तो कहते थे माली, तो वो चलना स्टार्ट कर देते थे। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एलिफेंट टू लर्न। मास्टर कॉल क्या था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है एक एलिफेंट को सीखने के लिए? आंसर है हमारा, द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। जो मास्टर कॉल है वो अजीब सी हिसिंग की, गुयाने की आवाज़ है, जैसे कि मानो एक स्नेक या फिर टाइगर आपस में लड़ रहे हो। और इस टाइप की जो आवाज़ है वो एलिफेंट के कानों में हमें बोलनी होती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है एक एलिफेंट के लिए, क्योंकि वेन एवर मास्टर इज़ इन ट्रबल वन मास्टर कॉल विल ब्रिंग द एलिफेंट नियर हिम। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एलिफेंट का मास्टर मुसीबत में होता है तो ये मास्टर कॉल एलिफेंट को उनके पास लेकर आता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसके रिटन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मैंने उसको भी कर दिया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन से उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।